Hello dear students, welcome to online classes of Sri Mahavir Education Hub Kishangarh Rendwal. In last video, I discussed about linear programming problems and finite region type questions. In this question, 4, 3, 0, 6, 0, 5 are corner points and this is objective function and we put the corner points in objective function. Corner point 0, 5, then value of z is 2500. At corner point 0, 6, the value of z equal 3000. At point 4, 3, the value of z is 2300 and we have to find out minimization value and minimization value is 2300 फाइनल आंसर. ओके, तो ये जो क्वेश्चन था ये फाइनाइट एरिया का क्वेश्चन था जिसमें ये जो क्षेत्र था ये परिबद्ध था, परिबद्ध क्षेत्र यानी बंद क्षेत्र था. और जो आज हम क्वेश्चन करेंगे उनमें होगा इनफाइनाइट रीजन यानी अपरिबद्ध क्षेत्र, खुला क्षेत्र होगा जैसे इधर का है ना, बाहर का. परिबद्ध क्षेत्र कौन से होते हैं, ये वाला या फिर ये आ जाता या फिर ये आ जाता, तो ये होते फाइनाइट रीजन. और आज हम सोल्व करेंगे इनफाइनाइट रीजन वाले क्वेश्चन. अब इनमें बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको इतना ही ध्यान रखना होता है कि कॉर्नर पॉइंट को ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना होता है, इनको नहीं रखना होता. जो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, जो छायांकित क्षेत्र है, जो शेडेड रीजन है, उसके कॉर्नर पॉइंट को ही रखना होता है. अब देखिए आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसको मैं नोट कर रहा हूँ. हम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं एक्सरसाइज का. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल -50x + 20y and we have to minimize constants are 2x - y greater than equal -5, 3x + y greater than equal 3, 2x - 3y less than equal 12 and x greater than equal 0, y greater than equal 0. We have to solve this question. हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है. तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं. सबसे पहले हमारा वर्किंग क्या होता है, ग्राफ बनाना. और ग्राफ आप एक बार रफ ग्राफ बना सकते हैं, उसके बाद आप ओरिजिनल ग्राफ में उनको सोल्व कर सकते हैं. तो देखिए मैं ग्राफ बनाने के लिए मैं ग्राफ किसका बनाता हूँ, इन इक्वेशंस का बनाता हूँ. और अब की बार आपके पास में 2 नहीं 3 इक्वेशन है, 2 नहीं 3 इक्वेशन बनेगी आपके यहाँ पर ग्राफ के अंदर, है ना. ये तो सब में आ ही रहा है आपके पास में, इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे. x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है. एक बार मैं थोड़ा सा कैमरे को ठीक कर लेता हूँ, है ना. हाँ ओके. अब देखिए ये x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. अब इन तीनों का मुझे ग्राफ बनाना है. तो देखिए इन तीनों का मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा. यहाँ पर ओरिजिन 0, 0 है, 2x - y इक्वल -5. मैंने यहाँ पर इसको कौन सी फॉर्म में ले लिया, मैंने यहाँ इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में फॉर्मेट कर दिया. अब देखिए आपको पता है ये जो इसका ग्राफ है वो अंतःखंड काटेगा, इंटरसेप्ट कट करेगा. आप एक बार y0 पुट कर दो, एक बार x0 पुट कर दो, है ना. तो मैं यहाँ इसकी टेबल बना लेता हूँ छोटी सी, एक x और y. x0 पुट किया ना, x0 पुट किया -y इक्वल -5, y की वैल्यू आई 5. y0 पुट किया 2x इक्वल -5, x इक्वल -5/2. इधर आप ग्राफ बनाते हैं ओरिजिनल -5/2, 0. एक तो आएगा -5/2, 0. ये पॉइंट यहाँ आएगा -5/2, 0. पता है आपको ये ओरिजिन 0, 0 है. तो अब देखिए ये पॉइंट है 0,5, 0,5 यहाँ आ जाएगा 0,5, ये आ गया 0,5. अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लाइन है 3x + y इक्वल 3. इसका हम ग्राफ बनाते हैं. इसके भी हम पॉइंट यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ. y0 पुट करूँगा, देन 3x इक्वल 3, x इक्वल 1, तो आएगा 1,0. ओके. अब मैं यहाँ पर x0 पुट करूँगा तो y आएगा 3, तो आएगा 0,3. x0 पुट करूँगा तो y आएगा 3, तो यह आ जाएगा 0,3. यहाँ पे आ गया 0,3. ओके. और इसका जो ग्राफ पहले वाली का ग्राफ तो ये रहा और बाद वाली का जो ग्राफ है वो ये रहा, ये ग्राफ आ गया. ओके. अब ये लाइन रही थर्ड, 2x - 3y इक्वल 12. इसकी टेबल बनाता हूँ x और y. अगर मैं x0 पुट करता हूँ तो y कितना आता है, -3y इक्वल 12, y इक्वल -4. y0 पुट करता हूँ तो 2x इक्वल 12, x इक्वल 6.
तो एक पॉइंट तो आएगा 6,0, ये लीजिए 6,0। एक आएगा 0,-4, तो 0,-4 तो इधर चला जाएगा भाई, 0,-4 तो इधर आ जाएगा, 0,-4। ओके, ये पॉइंट इधर आएगा, ये लाइन इधर आ गई। ओके, सब मैंने बना दिए। अब ये जो लाइन है इनको तो अपन चाहे जितनी आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको मैं चाहे जितनी आगे इसको बढ़ा सकता हूँ, इसको आगे कितनी भी ला सकता हूँ। ये लीजिए, ये जो लाइन है इसको आप आगे कितनी भी ले जा सकते हैं। ओके, अब हम इसका जो कॉमन रीजन है, जो फिजिबल रीजन है, उस पर विचार करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा जो रीजन है वो कॉमन क्षेत्र आएगा, कॉमन एरिया कौन सा आएगा। अब कॉमन एरिया के लिए अपन यहाँ पर 0,0 फुट करते हैं। सबसे पहले इसमें 0,0 फुट करते हैं, 0,0 फुट करते हैं, है ना। तो देखिए 0,0 फुट करेंगे हम, 0,0 फुट करेंगे तो ये बनेगा 0 > -5। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? 0 तो ग्रेटर होता है -5 से, स्टेटमेंट ट्रू है। 2x - y = -5 का ग्राफ कौन सा था? ये वाला था भाई, ये वाला था ना। स्टेटमेंट क्या आया? ट्रू। ट्रू आएगा तो कब आया ट्रू? 0,0 फुट करने पे। तो एरो इधर बना देता हूँ, 0,0 की तरफ का एरिया। अब इसमें मैं 0,0 फुट करूँगा ना, तो 0,0 फुट करूँगा तो देखो क्या कंडीशन आएगी, 0 + 0 0 > 3। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? 0 बड़ा थोड़ी होता है 3 से, स्टेटमेंट फॉल्स है ना। चलो फॉल्स आया तो 0 > 3, ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गया। और इसका जो ग्राफ था वो ग्राफ ये वाला था, है ना। इसका जो ग्राफ था ये वाला ग्राफ था, इसका जो ग्राफ है ये वाला था, ये लाइन रही। इस लाइन का स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या है? फॉल्स। फॉल्स आया तो इधर 0,0 की तरफ लेंगे या बाहर लेंगे? अपोजिट लेंगे, जस्ट इधर लेंगे। इस लाइन में तो इधर आया था, इस लाइन में इधर आया था, इधर आया था 0,0 की तरफ। इस लाइन में 0,0 की तरफ आया था तो इधर ले लिया, इधर एरो बना दिया। इस लाइन में फॉल्स आया तो जस्ट अपोजिट इधर का बना दिया, इधर का बना दिया। ओके, अब इसका चेक करते हैं, इसको 0,0 पर चेक करते हैं ना हम। तो ये आएगा 0,0, यहाँ रख देंगे 0 <= 12। ये आ गया ट्रू। ये ट्रू आ गया तो 0,0 की तरफ मीन्स इधर का, मीन्स इधर का, मीन्स इधर का। ओके, अब सब में कॉमन रीजन लेते हैं। अब सब में कॉमन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मत भूल जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कर देना आप, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अब हम कॉमन रीजन जज करते हैं। इट मीन्स सबसे पहले इसको डिसाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, x > 0 y > 0 इंडिकेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें जो लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। कई बच्चे इसको शेडेड कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, नहीं। अगर x > 0 y > 0 आ गया तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डिसाइड करना है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है इससे इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, इसके अंदर बनेगा, जहाँ कहीं भी बनता है। तो चलो इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अब इसमें देखो, अब हमने सब कुछ यहाँ एरो से बता रखा है। इस लाइन के इधर, ओके भाई, इससे उधर जाओ, ओके, इससे इधर जाओ, तो ये मेरा फिजिबल रीजन ये आ गया। ये देखिए कैसे, इस लाइन से इधर, तो इससे इधर तो ये भी है, ये भी है, इनको नहीं लेना क्योंकि x > 0 y > 0 होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। इससे इधर का सिलेक्ट करना था तो ये तो आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, अब देखो इस लाइन के इधर, तो इसके इधर ये है ना, इसके इधर ये नहीं लेना, क्यों? x > 0 y > 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, और ये भी इस लाइन से इधर लेना है, इससे इधर लेना है, सब में कॉमन ये आया। तो ये मैंने फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना आपको बताया। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने का है। ये आपको फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने का वर्किंग था तुम्हारा, है ना। अब देखिए, अब जो मैं है, मेरा जो काम है वो मैंने सारे पॉइंट नोट कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये सारे कॉर्नर पॉइंट मेरे पास में फाइंड आउट किए हुए पड़े हैं। अगर कई बार कोई फाइंड आउट नहीं किया हुआ आता है, ऐसा आ जाता है, तो दोनों लाइन जहाँ कट कर रही है वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अगला टारगेट क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है, इसको एक बार टेबुलेट करना है, टेबल करनी है, और ये जो रीजन है वो इनफाइनाइट रीजन है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, बोर्ड पे जगह बना लेता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा इनफाइनाइट रीजन है ये वाला, ये टिल इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है, कहाँ तक जाएगा इसका कोई एंड नहीं है। अब मैं अगर इसकी टेबल बनाता हूँ तो ये टेबल यहाँ बना रहा हूँ, z = -50x + 20y
पॉइंट है वो एक तो है 60, ओके 60 यहाँ पुट करूँगा तो ये आएगा -300, ठीक है। अब यहाँ ये पुट करूँगा 10 पुट करूँगा तो ये आएगा -50, ठीक है। फिर ये पॉइंट 03 पुट करूँगा, कॉर्नर पॉइंट ही पुट करने, 03 पुट करूँगा तो ये आएगा 0 और ये आएगा 60। फिर मुझे कॉर्नर पॉइंट पुट करना है 05 पुट करूँगा मैं तो ये बनेगा z इक्वल 100 आएगा। अब देखिए, अब मुझे करना है इस क्वेश्चन में, अगर फाइंड करना होता मैक्सिमम वैल्यू तो मैं इसकी तरफ जाता। अब मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा। ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे हमें पहले तो फाइनल आंसर यही बताते थे कि मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम देखो z सबसे मिनिमम कितना है -300, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। फिर भी बोल रहे हैं कि अभी फाइनल किया नहीं है, अभी जज करूंगा मैं इसको कि ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं। अगर आपके पास में ये रेजिन फाइनाइट आ जाता, अगर बंद क्षेत्र आ जाता है, परिबद्ध क्षेत्र आ जाता, ठीक है, तब तो इसको मैं फाइनल कह देता ये इसका आंसर है। लेकिन इनफाइनाइट रेजिन जब भी होगा, जब भी खुला क्षेत्र होगा अनंत की तरफ, इनफाइनाइट की ओर जो जा रहा क्षेत्र होगा, इसमें इस आंसर को कभी भी फाइनल नहीं करेंगे। इसको हमें जज करना होगा, इसको जस्टिफाई करना होगा कि ये वैल्यू मिनिमम है या नहीं। तो हम जस्टिफाई करते हैं, ओके। अब जस्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा एग्जाम में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल -50x प्लस 20y, ओके, और मिनिमम वैल्यू आई -300। हमारा आंसर अगर ये फाइनाइट होता तो हम बोलते कि जो वैल्यू है वो कितनी होगी, -300। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, इनफाइनाइट वाले में, खुले क्षेत्र वाले में -50x प्लस 20y जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसके इक्वल आपको ये मिनिमम वाली वैल्यू रख करके इसका ग्राफ बनाना है। इसका आपको ग्राफ बना करके चेक करना है। आगे जस्टिफाई करने का मेथड बता रहा हूँ आपको। तो देखो कैसे चेक करोगे, -50x प्लस 20y इक्वल -300 है आपके पास में। अगर मैं 50 से इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा इजी बन जाएगी इक्वेशन आपके पास में। यहाँ कितने से हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रही है। 10 से डिवाइड करता हूँ, -5x प्लस 2y इक्वल -30। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, है ना। इसका ग्राफ चेक करता हूँ मैं किधर से जाता है। अगर ये भी एक लाइन ही तो है और वो भी इंटरसेप्ट करने वाली, अंतखंड काटने वाली, तो देखो y0 पुट करो, y0 पुट करोगे तो -5x इक्वल -30, x इक्वल आएगा 6,0। तो एक तो 6,0, देखो y0 पुट कीजिए आप, -5x इक्वल -30, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 6, ओके। तो ये एक तो पॉइंट हो गया 6,0। अब आप x0 पुट कीजिए, x0 पुट करोगे आप तो 2y इक्वल -30, y इक्वल -15। तो आंसर वो जो पॉइंट आएगा वो आएगा -0, -15। तो 0, -15 तो इस लाइन पे होगा, नीचे की तरफ, काफ़ी नीचे होगा, आपको दिख ही नहीं रहा होगा। यहाँ दिख रहा है आपको, ये 0, 0 ओरिजिन है। 0, -15 किधर आएगा, नीचे आएगा, काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा। तो मीन्स वो जो ग्राफ जो जाएगा ना वो ऐसे जाएगा। इसको हमेशा आप डॉटेड लाइन से एग्जाम में मेंशन करोगे, डॉट वाली लाइन से ही आप इसको मेंशन करोगे। ये लीजिए, ये डॉट वाली लाइन से जो मैंने ग्राफ बनाया है वो किसका बनाया, मैंने ग्राफ बनाया z इक्वल -50x प्लस 20y इक्वल -30 को। ये ग्राफ यहाँ से जाना है। मुझे कैसे पता चला ये 6,0 से जाना जाएगा, देखो 6,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 6 यहाँ पुट करो, -300, 0 यहाँ पुट करो, प्लस 0 इक्वल -300, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6,0 से जा रहा है और वो भी इनफाइनाइट रीजन के अंदर से जा रहा है। अब देखिए, अब आपको पॉइंट नोट कर लेना है कि अगर एरिया जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट एरिया जो है, शेडेड रेजिन जो है, फीजिबल रेजिन के अंदर से निकल रहा है, तो आपको एग्जाम में लिखना है वी कैन नॉट फाइंड मिनिमम वैल्यू। हम न्यूनतम वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस एरिया को क्रॉस कर रहा है। कौन से एरिया के अंदर से जा रहा है, इनफाइनाइट को के अंदर से निकल रहा है। इनफाइनाइट के अंदर से जब भी निकल जाएगा तो आपको बोल देना कि हम मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको एग्जाम में z इक्वल -300 जो आंसर करके आ गया है ना, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
जेड इक्वल -300 लिख के आपको फिर लिखना है जस्टिफिकेशन, है ना। जस्टिफिकेशन में या फिर आप लिख सकते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, है ना, इसकी जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे न्यूनतम वैल्यू की जांच, न्यूनतम मान की जांच, है ना, चेकिंग ऑफ मिनिमाइजेशन वैल्यू। उसके अंदर आपको लिखना है जेड इक्वल -50x प्लस 20y इक्वल -300 एंड ग्राफ ऑफ जेड इक्वल -50x प्लस 20y इक्वल -300 क्रॉस टू इनफाइनाइट रीजन, सो वी कैन नॉट फाइंड मिनिमम वैल्यू। ऐसे ही आपको मैक्सिमाइजेशन करना होता है ना इसमें, तो भी आप वही ग्राफ बना करके ऐसे बताना है, अगर इनफाइनाइट रीजन में से जो सुसंगत क्षेत्र है, जो फीजिबल रीजन है, उसके अंदर से निकल जाता है ये ग्राफ, तो आपको बोल देना मैक्सिमाइजेशन वैल्यू भी नहीं फाइंड कर सकते और मिनिमाइजेशन भी नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका रहेगा। अगर ये मेरा ग्राफ है ना यहाँ से चला जाता, मान लीजिए डॉट वाला, इसके अंदर से नहीं निकलता लाइन को आगे बढ़ाने पर, तो बोल देता -300 आंसर। ये -300 आंसर कब हो सकते थे? जब ये लाइन है ना इसको क्रॉस नहीं करती, इसके अंदर से नहीं निकलती, इधर से निकल जाती या इधर से निकल जाती, है ना, या इधर से निकल जाती। तब अगर इधर से भी निकल गई ना, इधर से भी, तो भी क्रॉस कर गई। क्रॉस कब नहीं करती? जब उसको आगे बढ़ाने पर, उसको एक्सटेंड करने पर भी इस फीजिबल रीजन में से नहीं घुसनी चाहिए, इसके अंदर से घुसकर निकल गई, तो आपका आंसर होगा वी कैन नॉट फाइंड। क्यों? रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि भाई इस इनफाइनाइट एरिया में तो खूब सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। अगर मेरा रीजन अगर ऐसा रहता है ना, देखिए ऐसे रीजन रह गया, मान लीजिए ये वाला रीजन है, तब तो फिक्स रहता है कि ये और ये इन कॉर्नर पॉइंट पे ही मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि ये सबसे लास्ट पॉइंट है, इधर का ये, इधर का ये और इधर का ये। और अगर एरिया ऐसा होता है, अब तो क्या पता चलता है, मिनिमम पॉइंट तो इनफाइनाइट तक खूब सारे होते हैं, खूब सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ग्राफ है, जो इस लाइन का ग्राफ है, कभी भी इनफाइनाइट रीजन के अंदर से निकल जाए तो आप बोल देना मिनिमाइजेशन वैल्यू भी नहीं फाइंड कर सकते। और मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन आता है तो भी आपको क्रॉस चेक करना है। इस क्वेश्चन का इसका आंसर ये होगा वी कैन नॉट फाइंड मिनिमम वैल्यू। फाइनल आंसर इज वी कैन नॉट फाइंड मिनिमम वैल्यू। हम मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट रीजन को क्रॉस कर रहा है, हमारा जो फीजिबल रीजन है उसको क्रॉस कर रहा है ना। और क्रॉस नहीं करता तब हम क्या बोल सकते हैं कि आंसर -300 होते। लेकिन कब? जब क्रॉस नहीं करता, ये तो क्रॉस कर रहा है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ जिसमें ये जो ग्राफ है वो क्रॉस नहीं करता, या बॉर्डर पे से जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ इधर से निकल जाता, ये डॉट डॉट वाला ग्राफ इधर से निकल जाता। अगर डॉट डॉट वाला ग्राफ इधर से भी निकल जाता ना, इधर से, भले इस पॉइंट से निकल जाओ, अंदर तो नहीं घुसा ना, इधर से भी निकल जाता, तो भी मैं बोल देता कि इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम है। लेकिन ये तो इसके अंदर घुस गया, तब ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन आपको और मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ यहाँ पर। ये जो बुक है ये आरबीएससी की है, सीबीएसई में भी सेम क्वेश्चंस है, ऐसे ही सोल्व करने का सेम प्रोसेस है। ये आरबीएससी की बुक है ये, है ना। सीबीएसई का भी सेम प्रोसेस है। सीबीएसई के भी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप दोनों को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में ले लेता हूँ, उसमें भी फाइंड करना है मिनिमम जेड इक्वल 3x प्लस 5y, ओके, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 2, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखिए आप, इस क्वेश्चन के लिए हमें वही वर्किंग करना है। सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, ओके, नेगेटिव x नेगेटिव y, यह ओरिजिन 0 0। अब देखिए x प्लस 3y इक्वल 3 का ग्राफ बनाता हूँ मैं। किसका? x प्लस 3y इक्वल 3। प्रोसेस आपको पता है, y0 पुट करेंगे तो x इक्वल 3, एक तो आएगा 3 0, ठीक है। अब x0 पुट करेंगे 3y इक्वल 3, y इक्वल 1, तो 0 1। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस थोड़ी सी आपको
ज़्यादा लेनी है, क्योंकि ये तो 3 यूनिट्स लेनी है, ये 1 यूनिट। ओरिजिनल ग्राफ में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप 1 2 3 काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल 2, ये जाएगी 2 0, ये 3 0 है, तो ये आएगा यहाँ पे 2 0 2,0, एक आएगा 0 2 0 2। तो एक ग्राफ तो पहले वाला ग्राफ तो ये गया आपका, कौन सी लाइन का, x प्लस 3y इक्वल 3 का। ठीक है, और ये जो ग्राफ है सेकंड जो ग्राफ है वो ये गया, वो गया x प्लस वाई इक्वल 2 का, ये है x प्लस वाई इक्वल 2। ठीक है, और ये है x प्लस 3y इक्वल, ये है x प्लस 3y इक्वल 3 का ग्राफ। अब देखिए अब हमें क्या करना है आगे देखिए हमें रीजन डिसाइड करना है, हमें रीजन डिसाइड करना है कि कौन सा फीजिएबल रीजन है। अब हमें फीजिएबल रीजन डिसाइड करने का वर्किंग हमारा आ गया, तो उससे पहले आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ज़रूरत तो पड़ेगी। इसकी ज़रूरत कोई सा भी फीजिएबल रीजन चाहिए आए, चाहिए, ये तो कॉर्नर पॉइंट ये तो आपको रिक्वायर्ड होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं x प्लस वाई इक्वल 2 x प्लस 3y इक्वल 3, दोनों लाइन कटी तो कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सोल्व कर लेता हूँ। माइनस 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 2y इक्वल -1, ओके, और माइनस 2y इक्वल -1, y इक्वल हाफ, ओके। y की वैल्यू हाफ यहाँ पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये पॉइंट आ गया मेरा, ये वाला पॉइंट 3/2 एंड हाफ आ गया। अब मुझे जज करना है फीजिएबल रीजन यानी सुसंगत क्षेत्र। तो फीजिएबल रीजन जज करने के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ना, दोनों में ग्रेटर देन इक्वल था, है ना, दोनों में ग्रेटर देन इक्वल था। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3 था, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 2 था। फीजिएबल रीजन इसमें जज करूंगा 0 0 पुट करके, तो 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल 2, ट्रू है कि फॉल्स है, 0 बड़ा होता है क्या 2 से, नहीं होता ना, तो स्टेटमेंट है फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी लाइन का फॉल्स स्टेटमेंट है, x प्लस वाई इक्वल 2 वाले का फॉल्स है, तो इससे जस्ट अपोजिट इधर का एरिया 0 0 की तरफ नहीं लेंगे, जस्ट अपोजिट इधर का लेंगे। ठीक है, ये तो इसका ग्राफ है, ये यहाँ पे तो x प्लस 3y इक्वल 3 का ये ग्राफ है, ये वाला। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 2 जो है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 2, मैंने यहाँ पर 0 0 पुट किया, मैंने यहाँ पे क्या पुट किया 0 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 2। तो देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल 2 क्या आया, फॉल्स। फॉल्स आया तो 0 0 की तरफ थोड़ी लेंगे, जस्ट अपोजिट लेंगे। जस्ट क्या लेंगे हम, अपोजिट। तो जस्ट अपोजिट मैंने इधर वाला लिया, ये वाला एरिया लिया। अब नेक्स्ट में मैं जज करूँगा, ये वाला लिया। अभी मैंने डार्क नहीं किया, शेडेड नहीं किया, क्यों, अभी फाइनल नहीं किया ना। अब इसमें फाइनल, इसमें जज करो 0 0, यहाँ पुट किया 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल 3, और ये स्टेटमेंट कौन सा आया, फॉल्स स्टेटमेंट। 0 ग्रेटर देन इक्वल 3 ये स्टेटमेंट कौन सा आया, फॉल्स स्टेटमेंट। ये भी फॉल्स आया, तो इसको भी 0 0 की तरफ लेंगे क्या, नहीं, फॉल्स आया तो जस्ट अपोजिट इधर। अब x ग्रेटर देन इक्वल 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0, वो क्या बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लो। सब वर्किंग पूरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वो लीजिए जो सबको सेटिस्फाई कर रहा हो। ये लाइन बोल रहा है कि मेरे से ऊपर का एरिया लो, ठीक है, ले लिया इधर का। ये बोल रहा है मेरे से ऊपर का, तो ये कैंसिल हो गया, इससे इधर तो इससे इधर, तो और इससे भी इधर, इससे भी इधर, इससे भी इधर, तो ये वाला आ गया सब में कॉमन। ये फाइनल मैंने शेडेड किया, ये भी इनफाइनाइट रीजन बन गया ना, खुला क्षेत्र बन गया, है ना। इसमें भी वही वर्किंग होगा जो लास्ट क्वेश्चन में हुआ, वैसे ही हम वर्किंग करेंगे। देखिए इधर क्यों लिया, आप समझ में आ गया होगा। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, x ग्रेटर देन इक्वल 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये ले लिया मैंने। अब मेरे कॉर्नर पॉइंट एक तो ये आ गया 3 0 वाला, 3/2 हाफ और 0 2 आ गया। अब मेरी टेबल ये रही। अब मैं क्या करूँगा, टेबल बनाऊँगा, है ना। मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो मेरा कॉर्नर पॉइंट है 3 0, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 3/2 हाफ, और एक मेरा मिनिमम जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट है वो है 0,2। बाकी कॉर्नर पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जेड मेरा आया 3,09, यहाँ पर जेड आया 3 × 3/2, एक्स पुट किया, वाई पुट किया हाफ। ठीक है, तो ये 3 ×
x की वैल्यू 3/2 पुट कर दी, y की वैल्यू हाफ पुट कर दी, तो ये आ गया 9/2 प्लस 5/2। ठीक है, 9/2 प्लस 5/2, तो 2 एलसीएम आ गया 9 प्लस 5 आ गया 14/2, 7 आ गया। ये कितना आ गया 7। यहाँ पे z आ गया 7। यहाँ 0 2 पुट करते हैं, z इक्वल 0 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ये 10 आ गया। अब देखिए मुझे यहाँ करना था मिनिमाइजेशन, तो मिनिमम वैल्यू तो ये है। फाइनल आंसर बोल दूँ इसको कि मिनिमम आंसर 7? नहीं, फाइनल कब बोलता? जब ये एरिया फाइनाइट होता, जब ये छायांकित क्षेत्र, जब ये शेडेड रीजन जो है, शेडेड एरिया जो है वो बंद होता। अगर इधर का होता, ये होता, ये होता, तब तो मैं 7 फाइनल डिसाइड कर देता। लेकिन ये तो खुला क्षेत्र है, इसमें तो इसका कॉर्नर पॉइंट ये और ये तो आ गया, लेकिन इधर भी तो कोई पॉइंट हो सकते थे, वो अभी जज ही नहीं किए हमने, वो अभी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि रीजन इनफाइनाइट है। इसलिए हमें इसका फिर से पता करना होता है, इसको क्रॉस चेक करना होता है कि आंसर 7 मिनिमम है या नहीं। क्रॉस चेक करने के लिए आपका जो प्रोसेस है वो है z इक्वल 3x प्लस 5y, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा इसके इक्वल 7 पुट कर देते हैं। यहाँ लिख देना कि जस्टिफिकेशन है ना, z इक्वल 3x प्लस 5y इक्वल 7। अब ये भी इसका हम ग्राफ डॉटेड लाइन से बनाएंगे। इसका ग्राफ किससे बनाएंगे? डॉट डॉट वाली लाइन से। y 0 पुट कीजिए, y 0 पुट करोगे तो आएगा, y 0 पुट करोगे 3x इक्वल 7, x इक्वल 7/3, x इक्वल 7/3। थोड़ा आइडिया ले लीजिए, 7/3, 7 में 3 का डिवाइड किया 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये पॉइंट है 3,0, 2 पॉइंट समथिंग, तो इससे राइट में होगा और इससे थोड़ा पहले होगा। ये लीजिए एक पॉइंट डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब y 0 पुट करके मैंने डिसाइड किया, अब x 0 पुट करके डिसाइड करता हूँ। x 0 पुट कर लेता हूँ, 5y इक्वल 7, y इक्वल 7/5। 7 में 5 का डिवाइड किया 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग डिसाइड करूंगा तो इस 2 से तो नीचे रह जाएगा, 1 से ऊपर होगा। यहाँ डिसाइड हो गया, ये मैंने जज कर लिया यहाँ पर। ये डिसाइड करने के बाद अब मैं इन दोनों को मैच करता हूँ। अब ये जो मेरा ग्राफ आ गया वो किसका है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ है। किसका है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ है। ये पॉइंट था 3/2 1/2, ये 3/2 1/2 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 3/2 यहाँ रखो और 1/2 यहाँ रखो, 7 इक्वल 7 आ जाएगा। ये 9/2 प्लस 5/2 14/2, 7 इक्वल 7 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये डॉटेड लाइन यहाँ से जाएगी। डॉटेड लाइन इनफाइनाइट एरिया के अंदर से निकली क्या? इसके अंदर क्रॉस किया क्या? नहीं किया। डॉटेड लाइन इसकी जो सीमा है यहाँ से ही निकल गया, इसके अंदर नहीं घुसा, इसके बॉर्डर पर से निकल गया, है ना, इसके बॉर्डर पर से निकल गया, इसके अंदर नहीं घुसा। अगर इसके अंदर घुस जाता तो हम क्या कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू हम डिसाइड नहीं, फाइनल नहीं होगी, वी कैन नॉट फाइंड। अंदर से निकलता तो हम बोलते वी कैन नॉट फाइंड, लेकिन अंदर से तो नहीं निकला ना, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ इस बाउंड्री के बाहर से निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाउंड्री पर से निकल गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बोल देंगे मिनिमम वैल्यू इज 7 आंसर। हमें एग्जाम में लिखना है वैल्यू ऑफ मिनिमाइजेशन, वैल्यू ऑफ मिनिमाइजेशन इज 7। आंसर हमारा होगा 7 मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इज 7 मिनिमम वैल्यू हमने क्यों बोल दिया? क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ग्राफ है वो बॉर्डर पर से निकल गया, हमारे इस एरिया के अंदर से नहीं निकला, हमारे एरिया के अंदर से नहीं निकला, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम वैल्यू है 7। और हमारा आंसर कब आता है कि वी कैन नॉट जज, वी कैन नॉट फाइंड मिनिमम वैल्यू, जब हमारे इस शेडेड एरिया के अंदर से वो डॉटेड वाली लाइन निकल जाती है। तो यहाँ नहीं निकल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर इज 7, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे आपको एलपीपी को सोल्व करना है। अब आपको एलपीपी सोल्व करना आ गया होगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अब आगे का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है, इनमें आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद में आगे के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है और आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करो। ओके।